आस्था जी, गुरुग्राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम द्वंद्व युद्ध में अपनी इच्छाएं, सपने और माता पिता की तरफ से आपके फर्ज और जिम्मेदारी का हो तो किसे चुनना चाहिए? माता पिता का कर्तव्य है अपनी इच्छाओं को, अपने स्वप्नों को दबा करके मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता तो कभी उसका अमंगल नहीं हो सकता। जो अपने माता पिता की आराधना करता है तभी तो हमारी इच्छाएं पूर्ति होंगी, क्योंकि हमारे पास माता पिता की सेवा रूपी बल है। जो माता पिता की अवहेलना कर देते हो 4 दिन की चांदनी, इसके बाद फिर अंधेरी रात, फिर वो जीवन भर वो शोक को प्राप्त होते हैं। आज तक हमको दुलार नहीं मिला जो हमें माँ से मिला था। आखिरी मिलन यही था कि आखिरी, बिल्कुल आखिरी मिलन हमारा उनका था। बस वो ऐसे गले लगा के ऐसे जब ऐसे पीछे हाथ पीठ में फेरे ना, उस समय 13-14 वर्ष के थे, जा बच्चा भजन करो जाके। तो उस समय जो दुलार मिला था आज तक नहीं मिला। माँ से जो प्यार मिलता है, माँ जो गरम गरम रोटी बना के पवाती है, उससे जो पेट भरता है वो कहीं 56 भोगों में पेट नहीं भरेगा। उसका दुलार, उसका प्यार। लोग माँ को मारते हैं, अरे धिक्कार तुम्हारे जीवन को। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा उस माँ का चरणामृत पीना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माँ यदि मैं अपने शरीर की चमड़ी उतार कर तुम्हारी जूती बना दूं तो भी कम है। माँ की महिमा अपार है। अपनी माँ और अपने पिता को सुख देना चाहिए, उन्हें भगवान मानना चाहिए। और माता पिता को भगवान मानकर सेवा करने से, पुंडरीक जी यहाँ थे महाराष्ट्र में, तो आज भी विट्ठल भगवान जो खड़े ना, वो माता पिता की सेवा से रीझ कर पुंडरीक जी को दर्शन देने के लिए आए थे। जो माता पिता की सेवा नहीं करता वो कभी प्रकाशित नहीं हो सकता, उन्नति को प्राप्त नहीं होता। आज ऐसे नीच बच्चे हैं कि जिस माँ ने, जिस पिता ने पाला, उन्हीं को टुकड़े टुकड़े के लिए बाहर फेंक देते हैं, उनको मारते हैं, अनाथालय में छोड़ जाते हैं। अगर वो बिस्तर में टट्टी किए हुए तो डंडा से मारते हैं। ये बिस्तर में तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें साफ करके इतना बड़ा बनाया, और आज उस माँ को सेवा का अवसर पड़ा तो तुम डंडा मारते हो, गाली देते हो, अपमान कर। ये बड़े नीच लोग हैं। ऐसे नरकों में बड़ी दुर्गति होती है जो अपने माता पिता को मारते पीटते। मातृदेवो हो पितृदेवो हो, माता पिता को सुंदर वस्त्र, सुंदर भोजन, औषधि, जब तक उनका शरीर न पूरा हो जाए तो एक छोटे नौकर की तरह उनकी सेवा करे, फिर देख ले उनका आशीर्वाद। माता पिता का बड़ा आशीर्वाद काम करता है, पूरे जीवन भर, जीवन भर काम करता है। जब हमारे पिताजी हमको घर लेने के लिए आए तो चुपचाप बैठा रहा, उनका एक खड़े हो। वो बड़े शासन युक्त थे और धर्मात्मा पुरुष थे। खड़े हो गए, रामचरितमानस सामने रखे हुए थे, हम खड़े हो गए। उनका ये क्या नाटक है, क्यों घर से भागा? तो उनका बड़े भैया कहते थे, चूंकि चाचा उनको बड़े भैया कहते थे तो हम सब बच्चे बड़े भैया ही कहते थे। तो उनका बड़े भैया, हम भगवान का भजन करेंगे, घर में नहीं रुकेंगे। अरे उनका चलो हो गया भजन, चलो घर में चलो, वहीं भजन करो, खाओ पियो। हम लोग भजन नहीं करते क्या? हम लोग भी तो करते। हम काम ऐसा भजन नहीं करेंगे, आजीवन भगवान का भजन करेंगे और घर में नहीं जाएंगे। उनका पक्का? हमका पक्का घर में नहीं जाएंगे। तो ऐसे दोनों हाथ से ऐसे छाती से लगाया और कहा राम राम राम, ऐसे 3-4 बार राम राम कहते, पीठी में हाथ फेरा और बोले जाओ, जहां बैठोगे पुष्पों की वर्षा होगी। उनका आशीर्वाद। तो आज गली चलते हैं तो फूलों की वर्षा होती है। तो वही पिता के वचन, पिता के वचन, पिता का आशीर्वाद। हम माता पिता के आशीर्वाद से ही इस मार्ग में चले, ऐसा मनमानी नहीं चले। और बस बचपन से गुरु की कृपा का आश्रय लेकर, गुरु चरणों का आश्रय लेकर, गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग से ही चले। इसलिए हमें लगता है कि अपने मनोरथों को, अपनी कामनाओं को दबाकर अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जिनके माँ है यार, प्यार कर लो, नहीं तरसना पड़ता है पूरी जिंदगी। या तो भगवान और या माँ, दूसरा कोई नहीं। माँ माँ है, वो गुस्सा दिखाएगी लेकिन वो दूध में मलाई डाल के लाके पिलाएगी। वो प्यार का संसार में है, वो प्यार संसार में थोड़ी, जो माँ का प्यार है। ऐसी माँ को लोग मारते हैं।
जिस माँ ने अपना रक्त दूध बना के पिला दिया, उस माँ की पूजा करनी चाहिए या मारना चाहिए? पता नहीं कैसे मूढ़ बुद्धि के लोग हैं, डंडे से थप्पड़ से माँ को मारते हैं, अनाथालय में छोड़े आते हैं। ऐसा नहीं। अब तुम्हारा अवसर आया है, अब तुम उनकी सेवा करो। जब तुम सेवा लायक नहीं थे तो उन्होंने सेवा की। उस माँ की उस ममता को याद करो, उस सेवा को याद करो और उसकी सेवा करो। कभी भी 5 रुपया चाहिए अम्मा, पिताजी से तो मांग नहीं सकते हमें आज स्कूल में ऐसा करना है। देखो सब व्यवस्था करती है। अब वो कहाँ से व्यवस्था करके किसान आदमी के घर में वो 5 रुपया ला के देते, जाओ जाओ चुपचाप, कोई जान न पावे। ऐसे माँ जैसा प्यार यार हमें तो कहीं संसार में नहीं दिखाई देता। सब स्वार्थ युक्त प्यार करते हैं, निस्वार्थ माँ प्यार करती है। मेरा बेटा सयाना हो जाए, मेरा बेटा पुष्ट हो जाए। स्वयं न खाकर अपने बच्चे को खवाने की जो आदत है वो माँ में है। अच्छे अच्छे पदार्थ बच्चे को पवा दिया, आप नमक रोटी खा के गुजारा करें। ये माँ का प्यार हमें तो लगता है कि अगर माँ हो तो हम कह रहे हैं फिर और किसी भगवान की जरूरत नहीं है। अपनी माँ की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो गई। माँ साक्षात भगवान का स्वरूप है।